खर्ग आइलैंड से चूँकि मेरी वाकफ़ियत है, जानकारी है, तो मुझे अच्छा लगता है खर्ग आइलैंड के बारे में। तो मैंने उसको कोट भी कर दिया कि साहब भई ये ऐसी सूचना आ रही है, अपैरेंटली इट हैज़ नॉट येट बीन टारगेटेड। और खर्ग आइलैंड को टारगेट करना बहुत आसान है, वो उसकी कोई एयर डिफेंस है नहीं, और वो बिल्कुल आपके नॉर्थ ऑफ द गल्फ में है, और वहाँ का सारा जो ऑयल जाता है वो सब चाइना जाता है। तो खर्ग आइलैंड को अगर इन्होंने अटैक किया तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ को क्लोज करेगा ईरान। अब ये नहीं कब करेंगे, होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। नहीं करेंगे सर। देखिए 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो ग्लोबल आपको जो सपोर्ट है ना इस टाइम पे, एंड इवन डोमेस्टिक सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का चले जाएगा, क्योंकि द ऑयल प्राइसेस विल रीच $10 अ गैलन एंड वहां पर लोग इसको उतार देंगे। ठीक है, सो दैट विल नॉट हैपन। कल एक रिफाइनरी पे अटैक हुआ था, बट दैट रिफाइनरी बेसिकली प्रोड्यूसेस रॉकेट फ्यूल। ठीक है, वो प्रोसेस करके रॉकेट फ्यूल बनाते हैं, सॉलिड फ्यूल बनाते हैं जेल का। सो पेट्रोलियम जेली एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज द रिफाइनरी दैट गॉट हिट। सो वो एक कल उसमें काफी वो चलाया था, ओ ईरान रिफाइनरीज अप इन फ्लेम्स एंड दिस एंड दैट। आई तो मैंने सर्च करा, देन आई रियलाइज कि वो रॉकेट फ्यूल वाली रॉकेट फ्यूल फैक्ट्री है, वेयर ऑब्वियसली पेट्रोलियम का काम होता है। सो दैट इज अ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ईरान भी कुछ नहीं बोलेगा उसके अंदर, वो लेजिटिमेट टारगेट है, उसके अंदर कुछ चक्कर नहीं है। जैसे आपके पास अगर आता तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना था द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन वाह, एंड JF-17 थंडर की जो फैक्ट्री है इस्लामाबाद के नॉर्थ पे, आपने उसको मारना था। ठीक है, तो दीज टू थिंग्स यू वुड हैव हिट। देखिए सर, इजराइल मेरे को एक ही वो थोड़ा है कि ट्रंप के चक्कर में इसने हाँ हूं तो कर दिया है, कल को अगर ईरान खड़ा हो गया, ओके आई एम रेडी टू मेक अ डील, तो ये जितने प्लान है ना इजराइल के, वो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि सर ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ। A lot of people are worried कि ये इसको साले ने, इसने मुस्लिम ब्रदरहुड ने इसके अंदर, इसकी जेब के अंदर 200-300 मिलियन डॉलर डाल दिया, ये तो पलट जाएगा अभी। This is ओके, not me saying it. व्हिच इज़ स्मॉल चेंज फॉर देम। उनके लिए तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ये। Yeah. This is the problem. यही तो हुआ ना आपके साथ, what happened with you and पाकिस्तान। जो इनिशियल ट्रंप का रिएक्शन था, देखिए पाकिस्तान CIA के साथ अलग रिलेशनशिप है और ट्रंप के साथ अलग रिलेशनशिप है। इफ एनीबडी टेल्स मी कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ क्रिप्टो डील करी और उस वजह से उसने वॉर के अंदर पाकिस्तान की हेल्प करी और CIA ने ये करा वो करा, बुलशिट। क्योंकि सर CIA ट्रंप के हाथ में नहीं है, he is not been able to control his government, there is no question उसके अंदर। तो CIA अपना गेम खेल रही है, ये अपना गेम खेल रहा है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, बाय द वे दिस इज शॉकिंग फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, he has heard 14 national daily briefs, 14 टोटल, सुनता ही नहीं है बस, दैट्स बस। ऑल। I thought they would be taking a brief every day, नो, at he's least heard once a टोटल week. 14 सर। सो ये इसका एक स्ट्रैटेजी है, जो ऑब्वियसली अ फ्यू पीपल, जो डीप स्टेट एंड द न्यू गाइज एंड दिस दैट, दे ऑल गॉट टुगेदर एंड डिसाइडेड ये करना है, एंड दे जस्ट डूइंग इट। उसके अंदर इंटेलिजेंस क्या है, ये क्या है, अभी वॉल्टर रसल मीड ने, जो हडसन इंस्टीट्यूट का, इज अ वेरी वेरी नोन पर्सन, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है कि यार व्हाट आर यू डूइंग विद इंडिया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। एंड हडसन इंस्टीट्यूट इज हार्डकोर रिपब्लिकन सर। ठीक है, आप उसका आर्टिकल पढ़िए, इट इज अ माइंड बॉगलिंग आर्टिकल वेर इज एक्चुअली क्रॉस क्वेश्चनिंग कि कर क्या रहे हो भाई। हमने इतना टाइम लगाया, हमने इतना काम करा है टू कल्टिवेट इंडिया एज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, आपने तो पूरी तरह से एलिनेट कर दिया हमको यहाँ पर। उसने एक जगह पे ये तक लिखा है कि साहब पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर फोन कॉल्स, व्हाट आर यू डूइंग। तो देयर इज अ डिफरेंट पर्पस, और इसके अंदर ट्रंप एक ट्रांजैक्शन बंदा, ही इज नॉट वांटिंग टू लिसन टू एनीथिंग, मेरे को ये करना मैं करूंगा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बिकॉज उसको उसके हिसाब से, एंड नॉट टू जस्टिफाई हिम, बट उसके हिसाब से पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था सर, उसने सबकी बात सुनी थी और सबने उसको धो दिया था। तो इस बार किसी की बात ही नहीं सुन रहा हो। तो इट्स अ वेरी स्टूपिड सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। बट लुक एट ट्रंप सर, ईरान के साथ वो डील कर रहा था, ही वाज नेगोशिएटिंग विद ईरान,
अप्रैल 12 को उसने 60 डेज दिए थे ईरान को नेगोशिएट, और 61st डे पे ये रेड हो गई है। हैविंग सेड दैट, नेगोशिएशन के बीच में, जिसके जिसके लिए उसको किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वो क्रेडिट ले रहा है उसका। या नेगोशिएशन के बीच में ये होना, ट्रम्प का जो नेगोशिएशन पावर है ना, उसके अंदर काफी झटका लगेगा इससे। आई नहीं वुड ना, प्रिज्यूम, ये तो सबको अब पता चल गया है कि साहब ये कुछ नहीं है, ये हवाबाजी ज्यादा करता है, बाकी इसमें कोई खास दम नहीं है, और तो ये ये कहीं की भी आप किसी की सिचुएशन का क्रेडिट ले लेता है। अब ये सबको पता है कि नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि तू साथ आए ना आए, मैं तो एक्ट करूंगा। जब उसने एक्ट कर लिया, तब बोला है मैंने तो बोला था, मैंने तो बोला था। अरे तूने क्या बोला मेरे था? तू तो कह रहा था मेरे को तो वेट पता वेट था। वेट। तो ये ऐसा, नाउ दिस इज अ गाय, नाउ हियर इज वेयर आई एम सेइंग इजराइल कैन बी बैकस्टैब्ड वेरी बैडली। जिस तरह ईरान के पीठ में अभी छुरी मारी है आपने, संडे को उसके साथ तो न्यूक्लियर टॉक करने वाले थे, और फ्राइडे को ठोक दिया जाके आपने उसको। नाउ सी हाँ, और दैट्स ये कह नॉट रहे हैं कि फेयर, साहब कि हम तो डिसेप्शन प्ले कर रहे थे। दैट्स नॉट फेयर, यू डोंट डू दैट विद नो इन नो, बट कंट्रीज। दैट्स ऑल बुल क्रैप। ही यू वाज डोंट डू ट्राइंग दैट। टू अपस्टेज नेतन्याहू, वो दिखाना चाहता था कि नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, आई एम अ पीस स्नेक। ये वो जो वो अपना वो एक लेके चला है ना अपना सेल्फ इमेज, वो सेल्फ इमेज करना चाहता है, वो बच्चों की तरह करता है काम। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड इज साइकोलॉजी। और जब उसको अपस्टेज कर दिया नेतन्याहू ने, तब कहता है कि नहीं नहीं, आई गिवन यू 60 डेज। सो नेतन्याहू ने ही कह दिया इसको कि भाई ये तुम्हारी फाइनल जो 60 डेज है, 60 डेज पूरे होते ही आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। दिस इज व्हाट नेतन्याहू टोल्ड ट्रम्प पॉइंट ब्लैंक, एंड ट्रम्प वांटेड हिम टू वेट, ही सेड नथिंग डूइंग। तो यहाँ पर नेतन्याहू आपके ने साथ एक, इसको उसी तरह से लात मारी है जैसे मोदी जी ने इसको लात मारी है जब इसने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, यू डिड व्हाट यू हैड टू डू। यस, हमने कहा ठीक है, तू अपने वेपन वेपन निकाल ले, तू अपने F-35 निकाल ले, तू अपने और कुछ जो है रखे हुए हैं वो निकाल ले, तब तक हम इसको पॉज कर देते हैं। जब निकाल लियो तो बता दियो, उसके बाद फिर हम इसको मारेंगे। सो या, आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। बट आई एम सर टॉकिंग मेरे को अबाउट यही है, प्लॉजिबिलिटी, क्योंकि मेरे को यही अगर है। आपकी इतनी पावर थी कि आपने हमारी वो रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया, तो भारत को बोलना चाहिए था ना सीज फायर। भारत तो कह रहा नहीं, पॉज है, पॉज है देख रहे हैं, प्रोबेशन पे है ये बंदा। बस। गुड बिहेवियर के सर्टिफिकेट अगर इसको दिया हमने, तो ही इसको रखेंगे नौकरी पे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ये बोल रहे हैं मोदी जी। Now, there's another small little angle that we need to also consider यहाँ पर रशिया एंड चाइना। अलेक्जेंडर डुगिन, जो पुतिन साहब के बड़े क्लोज एडवाइजर हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला है, एंड दैट शॉक्ड मी एक्चुअली। ही सेड कि हमने जब ईरान हमको मिलने आया था जनवरी में, हमने उनको अलायंस ऑफर किया था, हम्म। एंड ही सेड ईरान रिफ्यूज्ड। नाउ व्हेन आई हियर दैट, आई एम लाइक, व्हाई वुड दे डू दैट? राइट, सो दैट्स अ लिटिल वियर्ड सिनेरियो। और अमेरिका को देखो इस टाइम पे, आपको उसने एंगेज करके रखा है पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, रशिया को वहां पर लगा रखा है उसके बेसिस के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके। तो रशिया इज अ लिटिल वेरी, चाइना अकेला है, चाइना कुछ करेगा तो आपको पता है फिर पूरा फोर्स लेके वो पहुंच जाएगा। एंड अमेरिका इज नॉट इन्वॉल्व इन ईदर वन ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर गिविंग मनी एंड वेपन्स। तो उसकी पूरी माइट इज फ्री राइट नाउ। आई एम सेइंग चाइना टेक्स अ स्टेप राइट नाउ, इट विल बी ओ हो। चाइना तो अभी पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है। नहीं करेगा सर वो। देखिए वो वहां करेगा J-35, साहब, देखिए क्या अब क्या देख, कर रहा है। J-35 देने की बात कर रहा है, और हाइपर ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल देने की बात कर रहा है। हाँ दे उसकी दीजिए, बढ़िया है, टेक्नोलॉजी साथ साथ डेवलप करने की बात कर रहा है। बढ़िया तो है, मुझे लगता है फैंटास्टिक। कि इंडिया को भी उसी तरह से, जैसे इसराइल ने कहा कि अगर ये किया तो मारूंगा, इंडिया को भी कह देना चाहिए अगर ये किया तो मारूंगा। देखिए सर ऐसा है, पाकिस्तान को वो कितनी देगा? 100 मिसाइल दे देगा, 200 दे देगा। आपकी अपनी मिसाइल है, आप 5000 बना लो, राइट, एंड दैट्स द डिफरेंस।
हाँ, वैसे तो इस पूरे इसमें भी जो है वो they got overwhelmed because they did not have quantity. Right now, how much did you use in total? 19 BrahMos, 19 crystal लोग तो maze कह to, रहे हैं 15, only 15 नहीं, air to 19 टोटल surface फायर में ही है सर। वो cruise जो, missiles. हाँ, वो जो शिशिर गुप्ता ने जो आर्टिकल डाला है, हम्म, 19 BrahMos, 19 हम्म, crystal maze to, 11 scalps हम्म, and 4 to 6 sards. हम्म, Saw, not sard, saw. हम्म। एंड थोड़ी बहुत ही इधर-उधर हुई हैं। दीज़ आर द मेन हेवी ड्यूटी मिसाइल्स दैट हैव बीन यूज्ड। सर 50-60 में तो आपने कंट्री तोड़ दिया भैंस के, और क्या चाहिए? आई मीन हार्डली एनीथिंग। 60 क्या बताओ 60 ऑड यार, मिसाइल्स यू ब्रोट वो टू मैं ब्लडी आई कंट्री। एम आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। वो ना वो जो ओ इन्ना लिल्लाही व इल्लैहि राजिऊन, वो जो मर गए उसमें नूर खान में, उसमें अमेरिकन भी थे, पता है आपको? देखिए सर, ये जो वो इनके जो, वेंट के थ्रू जो क्रिस्टल डाला था ना। नहीं, सी दीज़ आर बेसिकली अंडरग्राउंड कमांड सेंटर सर, ठीक है? एंड पाकिस्तान के पास 22 हैं ये। C4I। हाँ, ठीक है? पाकिस्तान हैज़ 20 इट ऑफ वाज दीज़ नॉट C2, इट वाज C4I। C4I। HDBT बोलते हैं, हार्डन्ड डीपली बरीड टारगेट्स। राइट, सो ऐसे टारगेट को निकालने के लिए आपने जिस तरह से काम करा है, वेयर यू हिट इट इन अ ब्लडी होल व्हिच इज दिस मच, उसके बाद आपने एक जगह पे और मारा है जहां पर द ब्लडी होल इज जस्ट ब्लडी 1.5 meters इज गॉन इनसाइड। नाउ दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, अमेरिकन चाइनीज मुझे नहीं पता क्या था वहां पर, बट वहां जो भी था ना सर, नूर खां में और मुरीद में, आई मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि उसका एक फिंगर नेल तक बाहर नहीं निकला होगा, नॉट वन फिंगर नेल ऑफ वन पर्सन, बिकॉज ये जिस तरह का आप एक्सप्लोजन डाला होगा। एंड देखिए सर, यहाँ पर भी टारगेटिंग देखिए आप, यू लुक एट द इंटेलिजेंस दैट यू गेटिंग, यू आर टारगेटिंग मुरीद एट अ प्लेस वेयर यू नो वो अंडरग्राउंड बंकर में वहां पर पिलर नहीं है, नहीं तो पिलर्स नॉर्मली स्टॉप, ठीक है? पिलर इज अनदर स्ट्रक्चर जो रोक देगा मिसाइल को। आपने ऐसी जगह पे मारा जहां पर पिलर नहीं है, सो इट्स एक्चुअली गॉन इनसाइड। वहां नीचे क्या था, क्या क्या कुक हुआ, इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट अरे उस 5 अमेरिकन थे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आप सुनिए मेरी बात। आई कैन रेस्ट अश्योर यू, जो भी था वो बाहर, बाहर क्या, वो जो अभी न्यूज चली थी ना, वो जी बुलडोजर डाल के वो बंद कर रहे हैं उसको, सर उनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। आई मीन सैडली टेरिबल एग्जांपल आई विल टेक, आई एम सो सॉरी, बट अहमदाबाद में आपने देखा वो बॉडी शॉडीज के वीडियोस थे, वहां तो कुछ बॉडी तो बची थी सर, ऐसे में तो बॉडी तक नहीं बचती सर, सिंज हो जाता है पूरा, वेपराइज हो जाते हैं लोग। द काइंड ऑफ एक्सप्लोजन दैट हैपेंस इन अ स्मॉल सरफेस with a missile going inside and exploding like that sideways, ट्रेस तक नहीं मिलता सर, नॉट इवन सिंपल ट्रेस। कौन था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर, यू विल नॉट इवन नो दैट। अब यही चीज इजरायलीज ने भी करी है, जो इनके न्यूक्लियर कमांड साइट्स पे डाला है इन लोगों ने। दे हैव नॉट हिट द न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, दे हैव हिट द कमांड एंड कंट्रोल एरिया, दे हैव हिट द पावर लाइंस। सो पूरा उसको बंद कर दिया है इन लोगों ने। अब एक आधा मिसाइल कह लेकिन रहे वो हैं, निकालना अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में तो आपको उसको निकालना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट एक दैट मिसाइल लगी मटेरियल। है, and Iran is now complaining about radiation. So I don't know what is the reality right now. It's fog of war, too early to say anything. Because अगर इन लोगों ने मारा है, अगर रेडिएशन लीक हो गई, that's you know sir, that what will happen is, जो वहां पर अंदर लोग हैं ना ईरान के अंदर, जो you will kind of प्रो दी स्ट्राइक्स होंगे, जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अच्छा भाई मुल्लों को मार रहे हैं, वेरी गुड, वो सारे एंटी हो जाएंगे सर, एंड दैट would be very dangerous for Israel.